चैप्टर स्टार्ट करने जा रहे हैं। उस चैप्टर का नाम है इलेक्ट्रिक पोटेंशियल एंड कैपेसिटर। यह चैप्टर जो है इलेक्ट्रोस्टैट का दूसरा यूनिट है। पहला यूनिट जो था कूलम्स लॉ एंड इलेक्ट्रिक फील्ड और इलेक्ट्रिक फ्लक्स था, जो कि हम लोग पढ़ चुके। और दूसरा जो चैप्टर है वह है इलेक्ट्रिक पोटेंशियल एंड कैपेसिटर। इलेक्ट्रिक पोटेंशियल और कैपेसिटर जो चैप्टर है वह प्रीवियस चैप्टर से काफ़ी जो है उससे रिलेटेड कंसेप्ट जो है यूज में आएगा। इसलिए आप पहला चैप्टर को मन से सारे फार्मूला को याद रखें, खूब पढ़ें, तब जो है आपका सेकंड यूनिट जो है समझना आसान होगा, ईजी होगा। ये सेकंड जो यूनिट है उससे बहुत ज़्यादा क्वेश्चन पूछा जाता है, चाहे वह बोर्ड हो, जेईई मेन हो, नीट हो, एडवांस हो। हर एग्जाम में जो है पोटेंशियल और कैपेसिटर चैप्टर से क्वेश्चन बनते हैं। यूनिट 2 हम लोग पढ़ रहे हैं। अब जो है इलेक्ट्रिक पोटेंशियल एंड कैपेसिटर, टॉपिक का नाम है, चैप्टर का नाम है इलेक्ट्रिक पोटेंशियल एंड कैपेसिटर। ये चैप्टर का नाम है। इस चैप्टर में सबसे पहले हम लोग स्टडी करने जा रहे हैं इलेक्ट्रिक पोटेंशियल। किसी स्टेशनरी चार्ज की वजह से जो फील्ड सेटअप होता है उस फील्ड को हम लोग कहते हैं इलेक्ट्रोस्टैटिक फील्ड। उस इलेक्ट्रोस्टैटिक फील्ड को एक्सप्लेन करने के लिए दो पैरामीटर बताए थे, एक इलेक्ट्रिक इंटेंसिटी और दूसरा हो गया इलेक्ट्रिक पोटेंशियल। इलेक्ट्रिक इंटेंसिटी एक वेक्टर पैरामीटर है, क्योंकि वह डिफाइन होता था फोर्स एक्सपीरियंस बाय यूनिट पॉजिटिव टेस्ट चार्ज पर लगने वाला जो फोर्स है वह जो है इलेक्ट्रिक इंटेंसिटी को एक्सप्लेन करता था, रिप्रेजेंट करता था। लेकिन इलेक्ट्रिक पोटेंशियल है यह डिफाइन होता था फोर्स बाय चार्ज से। फोर्स इज वेक्टर, चार्ज या स्केलर, इसलिए इलेक्ट्रिक इंटेंसिटी आपको क्या था, वेक्टर। लेकिन यह जो है इलेक्ट्रिक पोटेंशियल स्केलर क्वांटिटी है, क्योंकि ये वर्क बाय चार्ज से डिफाइन है। ठीक है, तो सबसे पहले हम लोग मान लिया यहाँ चार्ज रख दिए पॉजिटिव, इसके वजह से इलेक्ट्रिक फील्ड सेटअप हो गया। ये आपका इलेक्ट्रिक फील्ड सेटअप हो गया। चार्ज एट, तो कह सकते हैं सोर्स ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड। इलेक्ट्रिक फील्ड का क्या है, एक सोर्स। अब जो है हमें इस पॉइंट पर अगर पोटेंशियल निकालना है तो यूनिट टेस्ट चार्ज का मतलब यह है अमाउंट ऑफ चार्ज बहुत छोटा होना चाहिए। सोर्स ऑफ फील्ड के रिस्पेक्ट में बता चुके हैं, दैट कॉल्ड टेस्ट चार्ज। इस टेस्ट चार्ज को यहां से इंफिनिटी तक ले जाने में यूनिट टेस्ट चार्ज पर जितना वर्क फील्ड करता है वही इस पॉइंट पर का पोटेंशियल कहलाता है। हम लोग क्या डिफाइन करेंगे, वर्क डन बाय फील्ड फोर्स ऑन यूनिट पॉजिटिव टेस्ट चार्ज। Bringing from concentration point to zero potential at infinity is called ऊपर लिख रहा है इलेक्ट्रिक पोटेंशियल at that
पॉइंट। कैंसिलेशन पॉइंट का मतलब है पी पॉइंट से, यहां से कहां ले जाना है, इंफिनिटी तक ले जाना है। खाली क्या है, वर्क डन बाय फील्ड फोर्स, फील्ड फोर्स का मतलब इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स ऑन यूनिट पॉजिटिव टेस्ट चार्ज ब्रिंगिंग फ्रॉम कंसीडरेशन पॉइंट टू जीरो पोटेंशियल ब्रैकेट में एट इंफिनिटी इज कॉल्ड के बाद ऊपर लिखा हुआ है इज कॉल्ड इलेक्ट्रिक पोटेंशियल एट दैट, इसको क्या कहेंगे, इलेक्ट्रिक पोटेंशियल यूनिट जूल पर। अब 1 जूल पर कूलम कहते हैं 1 वोल्ट, क्या कहते हैं 1। अब पोटेंशियल में क्या याद रखेगा, समझ गया। और इंफिनिटी पोटेंशियल क्या होता है, 0। लिखा था ना भाई यहाँ एट इंफिनिटी पोटेंशियल क्या होता है, 0। इसलिए 0 पोटेंशियल तक ले जाना है, कहाँ ले जाना है, एट 0 पोटेंशियल माने एट इंफिनिटी। अब जो है हैंड ऑन इलेक्ट्रिक पोटेंशियल, पहले तो लिख लो ड्यू टू पॉइंट चार्ज। आगे पॉइंट चार्ज क्यों है, इसके चलते क्या सेटअप हो गया, इलेक्ट्रोस्टैटिक फील्ड सेटअप हो गया। अब हमको इस पॉइंट पर पोटेंशियल निकालना है, यहां से कितना दूरी पर r डिस्टेंस में पोटेंशियल निकालना है, समझ गए। अब एक टेस्ट चार्ज यहां रखेंगे, टेस्ट चार्ज मतलब पॉजिटिव टेस्ट चार्ज, इसका अमाउंट क्या होना चाहिए, बहुत छोटा, टाइम्स ड्यू किसके रिस्पेक्ट में, सोर्स ऑफ फील्ड के रिस्पेक्ट में। अब यहां से अब 4 टेस्ट चार्ज मान लो ऐसे ऐसे ले जा रहे हैं, कहां से ले जा रहे हैं, इंफिनिटी। तो यह चार्ज जो है, मान लिया किसी समय ये चार्ज यहां पहुंचा, कहां पहुंचा है, कितना डिस्टेंस, x डिस्टेंस चला। अब जो है इसका डिस्प्लेसमेंट हम किधर किए, ऐसे ले जा रहे हैं ना, मान लो डिस्प्लेसमेंट इधर किए, कितना डिस्प्लेसमेंट किए, ds वेक्टर कितना डिस्प्लेसमेंट किया है, जबकि फोर्स किधर लगेगा, यह चार्ज इस चार्ज पर फोर्स इधर लगाएगा, इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स लगेगा ना, फील्ड फोर्स, डिस्प्लेसमेंट किएगा, दोनों के बीच का एंगल कितना है दिस इज द फील्ड फोर्स। P1 से कहां चला गया, तो वर्क डन बाय फील्ड फोर्स क्या लिखेंगे, वर्क डन बाय फील्ड फोर्स ऑन टेस्ट इक्वल टू dw बराबर F फील्ड डॉट ds। तो dw इक्वल टू F फील्ड का मैग्नीट्यूड, ds का मैग्नीट्यूड। अब इस ds का औसत हम क्या लिखेंगे, यहां से इस पे परपेंडिकुलर डाल दीजिए, इस पे यहां से फोर्स जो जिस लाइन पे लग रहा है ना, उस लाइन परपेंडिकुलर डाल दिया, ये एंगल कितना डिग्री हो गया, ये एंगल 90 डिग्री हो जाएगा। और इस लेंथ को मान लीजिए दिस लेंथ इज द x, देखो x के लाइन कलर में चल रहा है,
तो क्या हो गया, हो जाएगा। अब बताओ तो, इसको हम परपेंडिकुलर डाले हैं, इसको थोड़ा सा और आगे बढ़े, फोर्स लग रहा है इस डायरेक्शन में, दिस पॉइंट इन द परपेंडिकुलर डाल दिया, हेड फोर्स के डायरेक्शन में डिस्प्लेसमेंट कितना है, ds, ds है, ATX है ना। अब देखो तो फिगर से, फ्रॉम फिगर क्या लिख सकते हैं, फ्रॉम फिगर क्या लिख सकते हैं, cos थीटा बराबर क्या हो जाएगा, बेस 90 के सामने हाइपोटेनस, dx अपॉन मॉड ऑफ ds लिख देगा, dx इक्वल टू मॉड ऑफ ds cos थीटा हो जाएगा। अब क्या लिखेंगे, नाउ वर्क dw इक्वल टू फील्ड फोर्स, यहां से एक डिस्टेंस पर फील्ड फोर्स कितना लिखेंगे, फील्ड फोर्स इस डायरेक्शन लग रहा है, कितना लिखेंगे, इस चार्ज से इसको लगने वाला फोर्स, क्या फॉर्मूला, k q into टेस्ट चार्ज qt x स्क्वायर into ds cos थीटा क्या लिखेंगे, dx, यहां से लिख देंगे टोटल वर्क डन बाय फील्ड फोर्स bringing test charge from T to infinity equal to W F P to 2। अब क्या हो जाएगा, अब वर्क dw इक्वल टू क्या होगा, k का वैल्यू 1/4 पाई q2, तो वर्क पूरा वर्क यहाँ WF ने दिया, वर्क डन बाय फील्ड फोर्स P2, इंटीग्रेट कर देंगे इस वर्क को, तो k q अपॉन x स्क्वायर, कहां से कहां, p से लेकर के इंफिनिटी, तो क्या हमको p से कहां जाना है, अब वर्क डन बाय p टू इंफिनिटी k q x पर पावर -2 r से लेके कहां तक, WF k q -1/x हो जाएगा, r से लेकर के -2 प्लस -1 नीचे आ जाएगा। अब वर्क डन बाय फील्ड फोर्स P टू इंफिनिटी, k का वैल्यू रख दो अपॉन 4 पाई 1/, इंफिनिटी माइनस हो जाएगा। अब जो है वर्क डन बाय फील्ड फोर्स P टू इंफिनिटी इक्वल टू QT अपॉन 1/, क्या हो जाएगा 0, 1/, तो पोटेंशियल नाउ इलेक्ट्रिक पोटेंशियल एट पॉइंट P, वर्क डन बाय फील्ड फोर्स P टू इंफिनिटी अपॉन क्या हो जाएगा, q, तो पोटेंशियल एट पॉइंट P बराबर Q अपॉन 4 पाई एप्सिलॉन QT, तो पोटेंशियल एट डिस्टेंस आर
क्यू अपॉन 4 पाई एप्सिलॉन नॉट हो जाएगा फंक्शन ऑफ, लेकिन ये किसके लिए? फॉर्मूला फॉर पॉजिटिव चार्ज। अगर चार्ज अगर निगेटिव है तब पोटेंशियल एट डिस्टेंस है। इसको ऐसा लिख सकता है के क्यू वाई, ठीक है। अगर चार्ज अगर पॉजिटिव है तब ये फॉर्मूला, निगेटिव है तो माइनस के क्यू वाई या माइनस क्यू अपॉन 4 पाई एप्सिलॉन नॉट, इसके लिए फॉर चार्जेज और पोटेंशियल डिपेंड ऑन द, समझ गया? चलो लगाओ ना, घरे वाला तो निकला पंखा ना लगाओ। नेगेटिव है तब क्या हो जाएगा? क्यू अपॉन 4 पाई एप्सिलॉन नॉट आर, ठीक है। तो अब चार्ज निगेटिव रहेगा तो पोटेंशियल क्या हो जाएगा? माइनस के क्यू बाई आर। पॉजिटिव रहेगा तो प्लस के क्यू बाई, याद रखना है। पोटेंशियल पॉइंट चार्ज चलते पोटेंशियल का फार्मूला है, इसे चलते हैं पॉइंट चार्ज के चलते। तो अगर कहीं भी पॉइंट चार्ज दिया हुआ है तो पोटेंशियल हम इस फार्मूला से कैलकुलेट करेंगे। जैसे मान लो तुमको पोटेंशियल स्केलर क्वांटिटी है, अलजेब्रिक सम को फॉलो करेगा। मान लो माइनस क्यू है, यहाँ प्लस क्यू है, यहाँ प्लस क्यू है, इस पॉइंट पर पोटेंशियल निकालना है। तो हम कैसे निकाल लेंगे? यह डिस्टेंस से है, ये डिस्टेंस से है। फाइंड इलेक्ट्रिक पोटेंशियल, इलेक्ट्रिक पोटेंशियल एट पॉइंट, है ना, एक पॉइंट पर हमको पोटेंशियल निकालना है। तो यहां से क्या देख लेंगे? दूरी, डिस्टेंस देख लेंगे। पोटेंशियल जो है एट पॉइंट पी, खाली इसके चलते निकाल लेंगे। पोटेंशियल ड्यू टू पॉइंट चार्ज डिपेंड्स ऑन मैग्नीट्यूड ऑफ चार्ज और डिपेंड करता है डिस्टेंस पर। इस चार्ज और इस चार्ज का मैग्नीट्यूड सेम है ना, और डिस्टेंस भी क्या है? सेम। पोटेंशियल सेम होगा के क्यू बाई ए, क्या वैसा ऐसा अलजेब्रिक सम को फॉलो करेगा। यहाँ से दूरी चेंज कर गया ना, चार्ज निगेटिव हो गया, पोटेंशियल क्या होगा? निगेटिव, माइनस के क्यू अपॉन √2 है। तो पोटेंशियल का फॉर्मूला क्या आ गया? के क्यू बाई ए कॉमन आ जाएगा, 2 माइनस 1 बाई, समझ गया? डिस्टेंस निकाल लेगा। अब मान लो एक चार्ज यहां रखा हुआ 2 माइक्रोकूलम का, कोऑर्डिनेट दिया 2 मीटर, 0 माइनस 1 मीटर। पूछता है इस P पॉइंट पर 2 मीटर, माइनस 1 मीटर और 2 माइनस 2 मीटर पर पोटेंशियल कितना होगा? फाइंड इलेक्ट्रिक पोटेंशियल, इलेक्ट्रिक पोटेंशियल ड्यू टू पॉइंट चार्ज, पॉइंट चार्ज एट पॉइंट P। तो कैसे बना लेंगे? तो यहां तो सबसे पहले जो है कोऑर्डिनेट दिया हुआ है, तो पहले पोजीशन वेक्टर निकाल लेंगे। जैसे ही अगर आपको 3D 2D आ जाए तो सीधा वेक्टर यूज करना, ठीक है। तो आर वेक्टर और क्या लिखेंगे? हेड के कोऑर्डिनेट में से 2 माइनस 2 हो जाएगा आई का, फिर क्या होगा? -1 -0 जे का प्लस -2 माइनस माइनस प्लस, आर वेक्टर बराबर 0 माइनस जे का माइनस, तो आर वेक्टर का मैग्नीट्यूड कितना हो गया? √2 हो जाएगा, √2 मीटर। तो पोटेंशियल क्या होगा?
पॉजिटिव चार्ज है ना, पोटेंशियल है के क्यू बाय मॉड ऑफ, तो k का वैल्यू 9 गुना 10 टू द पावर 9, 2 into 10 to the power minus अपॉन पोटेंशियल 8.3 रूट 2 कट जाएगा, 9 रूट 2 into 10 to the power 3 वोल्ट हो जाएगा, -6 है 9 है ना, चल लिखो डन बाय फील्ड फोर्स taking point charge Q from one point to another point in electrostatic या in electric field, in electric समझ गया। अब जैसे मान लो P पॉइंट पर है तो टेस्ट चार्ज या Q चार्ज को यहां से यहां तक ले जाना है, डिस्टेंस R1 से कहां ले जाना है, R2 तक ले जाना है। इधर आपका फील्ड लाइंस, ठीक है। अब हम यहां लाए हैं, इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स किधर लगेगा, इस डायरेक्शन में लगेगा फील्ड फोर्स, और इसको डिस्प्लेस किए, कितना डिस्प्लेस किया, डिस्प्लेसमेंट हम दिखा रहे हैं, दिस इज द ds डिस्प्लेसमेंट, और यहां से इस पे क्या कर देंगे, परपेंडिकुलर ड्रॉ कर देंगे, दिस इज द फील्ड फोर्स, लग रहा ना, परपेंडिकुलर ड्रॉ कर देंगे, दोनों के बीच का एंगल कितना है, ठीक है। तो अब हम क्या लिखेंगे, वर्क डन बाय फील्ड फोर्स for a small displacement, लिखेंगे work done by field force for a small displacement of point charge इक्वल टू dw। अब dw बराबर क्या लिखेंगे, इक्वल टू क्या लिखेंगे, फील्ड फोर्स डॉट ds। अब dw इक्वल टू फील्ड फोर्स का मैग्नीट्यूड, डिस्प्लेसमेंट का मैग्नीट्यूड, अरे तो यहां पर cos थीटा, इस यहां से यहां तक का डिस्टेंस क्या है, x है, क्या डिस्टेंस है, x। तो इसमें इंक्रीमेंट क्या हो गया, दिस इंक्रीमेंट इज द dx, है ना, x के अलोंग इंक्रीमेंट dx, डिस्प्लेसमेंट हुआ ds, x के अलोंग डिस्प्लेसमेंट हुआ ds, है ना। अब हम क्या लिखेंगे, पहले तो लिख लो, कहां से कहां ले जा रहे हैं, P1 से, P1 से ला रहे हैं P2 तक, कहां से कहां ला रहे हैं, P1 से इस तरह से डिस्प्लेस करते हुए P1 से कहां आ रहा है, P1 का पोजीशन R1 है, P2 का क्या है, R2 है, किससे, सोर्स ऑफ फील्ड, है ना। तो डिस्प्लेसमेंट हुआ ds और फोर्स लगा फील्ड फोर्स इस डायरेक्शन, तो वर्क हमने लिखा है। अब क्या लिखेंगे, वर्क डन बाय फील्ड फोर्स dw इक्वल टू फील्ड फोर्स का वैल्यू कितना होगा,
के क्यू क्यू अपॉन एक्स स्क्वायर। अच्छा, ds cos थीटा को क्या लिखेंगे? देखो तो फिगर से, फ्रॉम cos थीटा क्या लिखेंगे? बेस ds अपॉन मॉड ऑफ, उधर ले आ जाएगा, तो मॉड ऑफ ds cos थीटा इक्वल टू, तो इतना यहाँ पर क्या लिख देंगे? dx। तो टोटल वर्क डन, टोटल वर्क डन बाय फील्ड फ्रॉम P1 टू WF ब्रैकेट में P1 P2। P1 का पोजीशन क्या है? R1 है। अब R1 कहाँ जाना है? R2 तक जाना है ना? तो WF P1 P2 इक्वल टू K क्या माना जाएगा? dx अपॉन P1 से लेकर के, तो WF P1 P2 के x ऊपर जाए तो -2, x पावर -2 R1 से लेकर के, तो WF P1 P2 के 1y R1 से लेकर के होगा ना। अब देखो तो ये वर्क जो है P1 P1 इक्वल टू के क्यू, अपर लिमिट रखेंगे -1/r2 माइनस माइनस वर्क डन बाय फील्ड P1 टू के क्यू का अंदर ले जाओ, क्यू बाहर आ जाएगा, आएगा के Q1/r1 के Q/r2। अब के Q/r1 क्या कहलाएगा? पोटेंशियल कहलाएगा P1 पॉइंट पर, एक पढ़ते ना, पॉइंट चार्ज Q है, यहां से R1 डिस्टेंस से पोटेंशियल क्या लिखेंगे? के Q/r1। तो वर्क डन बाय फील्ड P1 टू P2 पोटेंशियल एट पॉइंट P1, और KQ दूसरा पॉइंट क्या था? R2 था। ऐसे ना घूमते हुए आ रहे थे, तो पोटेंशियल क्या हो गया? एट पॉइंट। अब देखो तो ये जो वर्क है या पाथ से इंडिपेंडेंट है, हम जा रहे हैं इस पाथ से, लेकिन वर्क डिपेंड्स ऑन इनिशियल स्टेट और फाइनल स्टेट पर डिपेंड कर रहा है, कर R1 R2 पर डिपेंड कर रहा है, पाथ से इंडिपेंडेंट है। इसका इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स कैसा फोर्स है? कंजर्वेटिव नेचर ऑफ फोर्स। इसके द्वारा किया गया वर्क क्लोज पाथ में क्या होगा? जीरो। जैसे क्लोज पाथ में चलेंगे तो P1 जैसे चले यहां से, फिर यहीं पहुंच जाएंगे, तो पोटेंशियल VP2 बराबर VP1 हो जाएगा, जीरो हो जाएगा। तो हम पोजीशन के टर्म ऊपर लिखा हुआ, पोटेंशियल टर्म यहां लिखा है। वर्क याद रखना आसान है, वर्क डन बाय फील्ड फोर्स Q चार्ज को ले जा रहे हैं, इनिशियल पोटेंशियल माइनस फाइनल पोटेंशियल। चल लिखो, पास से क्या है? इंडिपेंडेंट। यहां पर नीचे में लिख देंगे कंसेप्ट, कंसेप्ट में क्या लिख देंगे? वर्क डन बाय इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स, इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स H independent from पास से क्या है? Depends on initial and final, but depends on initial and final समझ गया? किस पर डिपेंड करता है?
इनिशियल फाइनल स्टेट पे, पाथ से इंडिपेंडेंट, इनिशियल फाइनल स्टेट पर डिपेंड करेगा। तो क्लोज पाथ में क्या गया, वर्क क्या हो जाएगा, वर्क डन बाय इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स, इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स इन क्लोज पाथ इक्वल टू 0। समझ गया। इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स कैसा फोर्स है, कंजर्वेटिव फोर्स है एज वेल एज सेंट्रल फोर्स। लिखा चुके हैं, लिखा चुके हैं ना, लिख दें इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स, इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स एज कंजर्वेटिव फोर्स एज वेल एज सेंट्रल, पहले ही बता चुके हैं सेंट्रल फोर्स क्या है, दो लाइन के बीच में, दो चार के बीच में लाइन ज्वाइन उसी लाइन पर फोर्स लगता है, इसलिए सेंट्रल फोर्स है। कंजर्वेटिव क्यों है भाई, तो क्लोज पाथ में क्या गया, वर्क 0 है। समझ गया। चलो लिखो कंसेप्ट से क्वेश्चन पूछेगा। ए है, ये प्लस क्यू माइनस क्यू माइनस क्यू, ये पॉइंट है P1, ये पॉइंट है P2, यहाँ 4 रखा हुआ है प्लस क्यू। कहता फाइंड वर्क डन बाय फील्ड फोर्स taking point charge from P1 to P2। चलिए क्या हो जाएगा, क्वेश्चन का था फाइंड वर्क डन बाय फील्ड फोर्स टेकिंग पॉइंट चार्ज Q नॉट फ्रॉम P1 टू, तो पोटेंशियल वर्क डन बाय फील्ड फोर्स, फील्ड फोर्स कहां से कहां, P1 से P2, तो हम Q नॉट चार्ज ले जा रहे हैं, तो V पोटेंशियल V P1 माइनस इनिशियल माइनस, समझ गया। तो यह सारे चार्ज यहाँ पोटेंशियल निकालो P1, तो ए वाला डिस्टेंस और ए वाला डिस्टेंस और ए वाला डिस्टेंस सब सेम ही होगा, लेकिन ये दोनों चार्ज माइनस माइनस है, तो पोटेंशियल भी P1 क्या लिखोगे, माइनस KQYR और गुना 2, लेकिन इसके जो तो प्लस यहाँ हो जाएगा, क्या हो जाएगा प्लस KQY, तो घट जाएगा ना, क्या होगा माइनस KQY KQR बराबर हो जाएगा A बाई √2 होगा, माइनस √2 KQ बाई, कोई दिक्कत। नाउ पोटेंशियल एट पॉइंट P2 निकाल लो, इसके चलते प्लस होगा, दोनों सेम होगा, तो माइनस KQ बाई A क्या होगा ऐसा 2, और क्या होगा इसके चल देते हैं हम KQ बाई √2, तो क्या हो जाएगा KQ बाई ये तो कॉमन आ जाएगा, 1 बाई √2 माइनस क्या हो गया, अब इसमें रख दें। नाउ वर्क डन बाय फील्ड फोर्स P1 P2 क्या हो जाएगा, Q नॉट क्या हो जाएगा, पहला में माइनस √2 KQ बाई, और इसमें हो जाएगा माइनस
के क्यू बाई ए इंटू 1/√2 माइनस हो जाएगा के क्यू क्यू नॉट कॉमन आ जाएगा -√2 1/√2 प्लस सोल्व करेंगे सोल्व करके लिख लीजिएगा है ना ये सब मिलेगा 2 आ जाएगा 1 आ जाएगा 2√2 आ जाएगा ठीक है तरीका समझ गया अब जो है इलेक्ट्रिक पोटेंशियल ड्यू टू यूनिफॉर्मली चार्ज्ड रिंग ऑन इट एक्सिस क्या निकालना है यूनिफॉर्मली चार्ज रिंग ऑन इट एक्सिस कैसे निकालेंगे ये हो गया रिंग एक्सिस ऑफ रिंग यही हो गया एक्सिस ऑफ रिंग रिंग कैसे है बोर्ड के प्लेन के पर ऐसे एक्सिस इस तरह से पास कर रहा है ठीक है यहां से इसकी दूरी क्या है x है इससे चल डिस्चार्ज रिंग Q बराबर टोटल चार्ज ऑन रिंग तो क्या करेंगे इसमें से छोटा सा पार्ट कट कर लेंगे क्योंकि जो हम पोटेंशियल का फार्मूला पढ़े तो पॉइंट चार्ज के लिए पढ़े हैं अभी तो रिंग जो है क्या चार्ज बॉडी है इसमें छोटा सा पार्ट कट कर लेंगे और इस छोटे से एलिमेंट्री पार्ट की वजह से इस पॉइंट पर पोटेंशियल निकाल लेंगे है ना पोटेंशियल निकालना आसान काम है यहां से इसका डिस्टेंस देख लो पोटेंशियल निकाल लेंगे यहां पर कौन सा चार्ज कट किया dq चार्ज ये हो गया रेडियस ये डिस्टेंस r रूट अंडर x² प्लस r² तो पोटेंशियल क्या होगा इलेक्ट्रिक पोटेंशियल ड्यू टू एलिमेंट्री चार्ज इलेक्ट्रिक पोटेंशियल ड्यू टू एलिमेंट्री चार्ज क्या हो जाएगा इलेक्ट्रिक चार्ज बराबर dVp बराबर k dq अपॉन यहां से इसकी दूरी r रूट अंडर x² प्लस तो नाउ टोटल पोटेंशियल इंटीग्रेट कर देंगे टोटल पोटेंशियल निकालना होगा तो क्या कर लेंगे तो k r² x² तो कॉमन आ जाएगा 0 से लेकर के क्या हो जाएगा के r² x² और इनटू क्या हो जाएगा q होगा तो पोटेंशियल का फॉर्मूला क्या आ गया पोटेंशियल इज द फंक्शन ऑफ x यहां से सिस्टम डिपेंड कर रहा कितना k क्यूब रूट अंडर r² प्लस दिस इज द अब ये फार्मूला तुमको रट के रखना है इलेक्ट्रिक पोटेंशियल ड्यू टू यूनिफॉर्मली चार्ज चार्ज अगर इस पर प्लस है तो प्लस होगा और माइनस है तो माइनस होगा पोटेंशियल स्केलर क्वांटिटी है इसलिए प्लस भी हो सकता है इधर माइनस भी हो सकता है डिपेंड्स ऑन द नेचर ऑफ चार्ज चलिए ऑफ रिंग क्या होगा x और 0 कर दो हाँ एट x बराबर 0 तो पॉइंट कहाँ होगा पॉइंट
ऑन द सेंटर ऑफ रिंग हो जाएगा। अब रिंग के सेंटर रेफरेंस नहीं, क्या होगा? पोटेंशियल एट पॉइंट सी के क्यू वाई हो जाएगा। समझ गया? चलिए अब इस पर क्वेश्चन ऐसा, क्वेश्चन समझ कर रहा। एक रिंग है, ये कोएक्सियल रिंग है। क्या है? कोएक्सियल। इन दोनों के लिए एक्सिस क्या है? सेम, कॉमन। कोएक्सियल रिंग इसका रेडियस आर है, इसका रेडियस आर है, लेकिन इस पर चार्ज क्या है? प्लस क्यू। इस पर चार्ज क्या है? दोनों के बीच का डिस्टेंस √3 है। C1 है, एक पॉइंट चार्ज Q0 यहाँ रखा हुआ है। इस Q0 चार्ज को यहाँ से यहाँ तक लाया गया, तो पूछता है कि वर्क डन बाय इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स क्या हुआ। फाइंड वर्क डन बाय इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स टेकिंग, या फील्ड फोर्स भी लिख सकता है। फाइंड ए नंबर, वर्क डन बाय इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स टेकिंग या ब्रिंगिंग, टेकिंग पॉइंट चार्ज क्या हो गया? Q0 फ्रॉम C1 टू, और बी नंबर में खाली ऐसे लिखे वर्क डन ब्रिंगिंग पॉइंट चार्ज फ्रॉम C1 टू C2। दो क्वेश्चन लिखा, लिखो। वर्क डन बाय इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स है ना, तो वर्क डन इलेक्ट्रोस्टैटिक W C1 से कहां? Q0 इंटू VC1 माइनस, लिख देंगे C1 टू। अब देखो C1 पॉइंट पर पोटेंशियल क्या होगा? पहले तो ये पॉइंट इस रिंग के सेंटर पे है ना, तो इस रिंग के चार इसके सरफेस पर जो उसके चलते पोटेंशियल रिंग के सेंटर पे है, तो इस रिंग के चलते इस पॉइंट पे पोटेंशियल पर निकाल लीजिए, कितना आ जाएगा? अभी क्या पढ़ा? KQI रिंग के सेंटर। लेकिन इस चार्ज के लिए, इस रिंग के लिए, चार्ज रिंग के लिए ये एक्सियल पोजीशन पे है। कितना डिस्टेंस सेंटर से? √3। तो माइनस है तो माइनस पोटेंशियल हो जाएगा, √3r² x प्लस r x जब लिख दिया हो गया माइनस। अब यहां आ गया, अब इस रिंग के सेंटर पे है, तो इस रिंग के चलते इस पॉइंट पोटेंशियल माइनस KQI r, लेकिन इस रिंग के लिए एक्सियल पोजीशन है प्लस KQ/3r² प्लस r हो जाएगा। वर्क डन बाय C1 टू C2
के क्यू नॉट बाई आर तो कॉमन आ ही जाएगा, 1 माइनस 1/2 माइनस माइनस प्लस 1 माइनस 1/2 1 माइनस प्लस। अब क्या हो गया, अब ये -1 ई से ई सी कट जाएगा, क्या हो गया के क्यू नॉट बाई आ गया। चल लिख लो ए नंबर। अब जो है डी नंबर में था, डी नंबर में क्या था, वर्क डन बाय ब्रिंगिंग पॉइंट चार्ज फ्रॉम C1 to C2। हाँ, ले जाने में तो कुछ नहीं कर रहा है, इसका मतलब कौन ले जा रहा है, एजेंट ले जा रहा है। तो याद रखो वर्क डन बाय एजेंट जब लिखेंगे, एजेंट, ठीक है, एजेंट में हम आपको बोल सकते हैं ले जाने वाले, तो क्यू नॉट इंटू फाइनल पोटेंशियल माइनस, समझ गया, वर्क डन बाय फील्ड इक्वल टू क्यू नॉट इंटू इनिशियल पोटेंशियल माइनस। इसका मतलब है कि ए नंबर में आंसर क्या हो जाएगा, बी नंबर में निगेटिव साइन लग जाएगा खाली। वर्क डन एजेंट बराबर निगेटिव साइन ऑफ वर्क डन बाय फील्ड, तो वर्क डन एजेंट फील्ड के द्वारा है ना वर्क ना, माइनस लगा दो, क्या होगा के क्यू क्यू नॉट वाई, समझा। तो एजेंट कहेगा फील्ड वगैरह कुछ ना कहे, सिर्फ कहे ले जाने में कितना वर्क करना पड़ता है, ले जाएगा कौन, हम ही अपना होंगे ले जाने वाले, मैंने फील्ड के जस्ट अपोजिट, इसका मतलब जितना फील्ड लगा रहा है उसके जस्ट अपोजिट हम फोर्स लगा के फील्ड ले जा रहे हैं। इलेक्ट्रिक पोटेंशियल एट its center due to uniformly charged circular arc, समझ गया, सर्कुलर जैसी आर्क है। अब ये आर्क कितना ही मारा सेंटर पर, थीटा, टोटल चार्ज क्या है, क्यू, टोटल चार्ज, टोटल चार्ज। अब इस आर्क के चलते आप पोटेंशियल निकालना है, तो क्या करेंगे, एक छोटा सा पार्ट कट कर लेंगे, इन्वेंट्री पार्ट, दिस चार्ज इज डी क्यू, यहां से इसकी दूरी तो रेडियस के बराबर होगा, तो पोटेंशियल क्या आएगा सेंटर पर, डी भी सी बराबर के डी क्यू बाई आर, तो पोटेंशियल एट सी इंटीग्रेट कर देंगे, के बाई आर कांस्टेंट, जीरो से लेके पोटेंशियल एट सी के क्यू आई, तो आर्क के चलते जो पोटेंशियल थीटा पर डिपेंड कर रहा है, इसके सरफेस पर कितना चार्ज उस पर डिपेंड कर रहा है। इसका मतलब सेमी सर्कुलर हो चाहे सर्कुलर हो चाहे कुछ भी हो, जैसे ऐसा हो चाहे ऐसा हो, चाहे यहाँ 30 डिग्री बनाए या 60 डिग्री बनाए, कोई भी एंगल बनाए, पोटेंशियल क्या होगा सेंटर पर, के क्यू बाई, समझ गया, independent from angle make by arc at center, सेंटर और आर्क कितना एंगल बना उससे क्या है, इंडिपेंडेंट है, समझ बता रहा है। चलिए तो ऐसा ये आर्क है,
प्लस लैम्डा 1 माइनस लैम्डा 2, ठीक है। अब फाइंड इलेक्ट्रिक पोटेंशियल एट सेंटर ऑफ रिंग। यूनिफॉर्मली चाहिए, यूनिफॉर्मली चार्ज्ड समझ गया। चल लिख लो बराबर के क्यू वन बाई आर वन माइनस के क्यू बाई आर, रेडियस सेम है। एक आर टू मान लो, इस पर चार्ज मान लो क्यू वन, इस पर चार्ज क्या मान लो क्यू, माइनस हो जाएगा लैम्डा। अब Q1 क्या हो गया, यहाँ साथ लें पाई आर और गुना लैम्डा 1 माइनस क्या हो जाएगा पाई आर लैम्डा 2, लैम्डा नेगेटिव वैल्यू ले लिया। अब के का वैल्यू कितना 4 पाई एप्सिलॉन नॉट, 9 के चर रहेगा तब ना 9 यूज करेगा, हाँ तब लैम्डा 1 माइनस लैम्डा पाई आर कट गया, क्या आ गया लैम्डा 1 माइनस अपॉन 4 एप्सिलॉन नॉट, 4 समझ गया। पाई आर कट गया, पाई आर कट जाएगा ना। देखो पोटेंशियल Vc बराबर, इस पर चार्ज मान लो Q1, इस पर चार्ज मान लो माइनस Q2, तो K U1 बाई आर एंगल पर डिपेंड करेगा नहीं, माइनस K का वैल्यू 4 पाई एप्सिलॉन नॉट आर, 4 रख दो, एंगल 90 डिग्री बन रहा है, तो पाई आर बाई 2 इंटू लैम्डा 1, पाई आर बाई इंटू लैम्डा 2, पाई आर कट जाएगा, क्या आ जाएगा लैम्डा 1 अपॉन 8 हो जाएगा ना, समझ गया। चलिए पोटेंशियल ड्यू टू यूनिफॉर्मली चार्ज्ड डिस्क, आपका डिस्क है इलेक्ट्रिक पोटेंशियल यूनिफॉर्मली चार्ज, नॉन कंडक्टिंग डिस्क, नॉन कंडक्टिंग लगा देगा, क्या लगा देगा नॉन कंडक्टिंग, ठीक है, नॉन कंडक्टिंग डिस्क ऑन इट एक्सिस, नॉन कंडक्टिंग। अब इसके सेंटर से जेड डिस्टेंस पर निकालना है, इसका रेडियस क्या है सिग्मा इक्वल टू चार्ज पर यूनिट, ठीक है। ये रिंग का सेंटर। अब हमको पोटेंशियल निकालना है, तो कैसे निकाल देंगे, तो डिस्क को क्या मान सकते हैं, डिस्क इज मेड ऑफ लार्ज नंबर ऑफ कोसेंट्रिक रिंग का मान सकते हैं बहुत सारा, ऐसा सा रिंग, इसमें से एक रिंग कट कर लो, यह रिंग कट कर ले जिसका रेडियस है, डिस्क का रेडियस r है, इसका रेडियस क्या है x और थिकनेस क्या है, थिकनेस क्या है इसका dx। अब इस रिंग को बाहर निकालो, ऐसा रिंग बनेगा, बोलो जिस रिंग का रेडियस हो जाएगा x, थिकनेस क्या हो जाएगा, यही हो जाएगा पॉइंट P, यहाँ से कितना डिस्टेंस,
इसके सरफेस पर चार्ज रहेगा, ठीक है। तो चार्ज ऑन द रिंग एलिमेंट, चार्ज ऑन रिंग एलिमेंट बराबर क्या होगा, डी क्यू, और डी क्यू बराबर क्या हो जाएगा, इसका एरिया 2 पाई एक्स डी एक्स, मस्त है ना। इसको तोड़ देंगे, इसको बीच से कट कर दीजिए, अब कट करके स्ट्रेट कर दो, तो लंबाई कितना हो जाएगा, ये सर्कुलर है उसको सीधा कर लेंगे, और कितना होगा थिकनेस डी एक्स, तो लंबाई गुना चौड़ाई, सरफेस एरिया हो गया। अब इसके जगह पोटेंशियल लिख देंगे, पहले लिख लो, समझ रहा है। अब क्या होगा, अब इसके चलते हम पोटेंशियल निकाल लेंगे, रिंग के चलते हम, नाउ पोटेंशियल एट पॉइंट पी, नाउ रिंग एलिमेंट के चलते क्या हो जाएगा, डीवीपी बराबर के क्यू, क्यू की जगह पर डी क्यू आ जाएगा, अपॉन रिंग का पड़ा था ना रेडियस एक्स स्क्वायर प्लस यहाँ से अगर डिस्टेंस था तो जेड का स्क्वायर। तो अब इंटीग्रेट कर दो, के क्यू का वैल्यू 2 पाई एक्स डी एक्स सिग्मा अपॉन रूट अंडर एक्स स्क्वायर प्लस आ जाएगा बेटा। तो इसको क्या कर देंगे, इंटीग्रेट कर देंगे, रिजल्टेंट पोटेंशियल के का वैल्यू रखो 4 पाई एप्सिलॉन नॉट 2 पाई सिग्मा, बाहर आ जाएगा एक्स डी एक्स अपॉन क्या हो जाएगा, रूट अंडर एक्स स्क्वायर प्लस जेड का स्क्वायर। पोटेंशियल एट पॉइंट पी सिग्मा बाई एक्स का बिना वैल्यू कहाँ तक, 0 से लेकर के रेडियस, जिसका रेडियस यहाँ पर हम 4 कर देते हैं, 2x dx लिख सकते हैं, हाँ 4 कर देते लिख सकते हैं, रूट अंडर एक्स स्क्वायर प्लस 0 से लेके, देखो इसका डिफरेंशिएशन यहाँ है यार, जेड तो कांस्टेंट है, एक्स स्क्वायर का 2x dx, तो अब इसको सीधा इंटीग्रेट करो, पोटेंशियल एट पॉइंट सिग्मा बाई 2 ऊपर है तो माइनस हाफ आ जाएगा, एक्स स्क्वायर प्लस माइनस हाफ क्या होगा, माइनस हाफ 0 से लेकर के सिग्मा बाई 4 ना है, 4 लिखा है ना, यहाँ क्या जाएगा, 2 चला जाएगा ऊपर, क्या आ जाएगा एक्स स्क्वायर प्लस रूट आ जाएगा 0 से लेकर के, तो पोटेंशियल एट डिस्टेंस सिग्मा बाई रूट अंडर आर स्क्वायर प्लस एक्स का 0 हो जाएगा। ये हो गया पोटेंशियल, है ना। चलिए डिस्क है ना, देन VC बराबर सिग्मा आर अपॉन 2 समझ गया।